नमस्कार। अथ पंचमं मण्डलं सप्तचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य प्रतिरित् आत्रेय ऋषिः विश्वे देवा देवताः। अब पंचम मंडल के 47वें सूक्त का प्रारंभ है। प्रयुञ्जति दिव एति ब्रुवाणा मही माता दुहितुः बोधयन्ति आविवासन्ति युवतिः मनीषा पितृभ्य आ सदने जोहुवाना। प्रशंसित उपदेश देती हुई विस्तृत प्रातः काल को उत्पन्न करती हुई वह उषा पुत्री के सदृश पृथ्वी को जागृत करती हुई सभी प्राणियों को अपने अपने कार्यों में संयुक्त करती हुई ध्युलोक से प्रकाशित होती है। सबको सेवती हुई वह तरुणी उषा उत्तम बुद्धि से बुलाई गई गृह में अपने पालक सूर्य के तेज सहित जाती है। माता अपनी उत्पन्न हुई कन्या को बोध कराती हुई कार्यों में संयुक्त करती हुई तेजस्वी बनाती है। वह तरुणी पालन करने वाले पिता से बुद्धिपूर्वक शिक्षा को प्राप्त करती हुई गृहाश्रम की ओर जाती है। अजिरासः तदप ईयमाना आतस्थीवांसो अमृतस्य नाभिम अनंतास उर्वो विश्वतः सीम परिध्यावा पृथिवी यन्ति पंथाः। सदा गति करने वाली कर्मों को प्रवृत्त करती हुई अविनाशी कारण से अथवा सूर्य की नाभि में स्थित अनंत विशाल तथा मार्ग का अनुसरण करने वाली किरणें ध्युव और पृथ्वी के चारों ओर घूमती हैं। उक्षा समुद्रो अरुषः सुपर्णः पूर्वस्य योनि पितुरा विवेश मध्ये दिवो निहितः पृश्निः अश्मा विचक्रमे रजसः पातयन्तौ। जल से सिंचन करने वाला तथा जल से परिपूर्ण तेजस्वी और मनोहर किरणों से युक्त वह सूर्य अपने पालन करने वाले ध्युलोक के पूर्व स्थान में प्रविष्ट होता है। अनेक रंगों वाली उल्का के समान वह सूर्य ध्युलोक के मध्य में स्थित होता है। वह घूमता है तथा ध्युलोक के दोनों अंतिम भागों की रक्षा करता है। सूर्य प्रतिदिन ध्युलोक की पूर्व दिशा में उदय होता है। वह विभिन्न रंगों वाली किरणों सहित चमकता है और दिन की समाप्ति पर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इस प्रकार ध्युलोक के दोनों भागों को नापता हुआ उनकी रक्षा करता है। चत्वार ईम बिभ्रति क्षेमयन्तो दश गर्भम चरसे थापयन्ते त्रिधातवः परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परिसध्यो अन्तान्। चार मुख्य दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण अपने कल्याण की इच्छा करती हुई सूर्य को धारण करती हैं। 10 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य आग्नेय वायव्य नैत्य ऊर्ध्व और अधो गर्भ रूप में स्थित इस सूर्य को चलने के लिए पुष्ट करती हैं। इस सूर्य की 3 गुणों सत्व रज और तमोगुण को धारण करने वाली अथवा तीनों लोकों को धारण करने वाली किरणें उदय होने के पश्चात ही ध्युलोक के अंतिम भागों में घूमने लगती हैं। इदम वपुहुनि वचनम जनासः चरन्ति यत् नद्यः तस्थुरापः द्वे यदीम बिभ्रतो मातुर अन्य इहेह जाते यमया स बंधु। जिसके कारण नदियों का प्रवाह होता है तथा जल स्थिर रहते हैं, उस सूर्य का यह स्वरूप हे मनुष्यों स्तुति के योग्य है। माता के द्वारा इस जगत में उत्पन्न हुए इस सूर्य को संसार का नियमन करने वाले तथा बंधु की भांति परस्पर रहने वाले दोनों लोग धारण करते हैं। वि तन्वते धियो अस्मा अपांसी वस्त्रा पुत्राय मात्रो वयन्ति उपप्रक्षे वृष्णो मोदमाना दिवस पथा वधवो यंत यच्छ। जिस प्रकार माताएं अपने अपने पुत्र के लिए वस्त्र को बुनती हैं, उसी प्रकार इस सूर्य के लिए स्तुतियाँ और यज्ञ आदि कर्मों का विस्तार किया जाता है। इस बलिष्ठ सूर्य के प्रकट होते ही इसकी तरुणी किरणें प्रसन्न होती हुई ध्युलोक के मार्ग से चारों ओर विस्तृत हो जाती हैं। तदस्तु मित्रा वरुणा तदग्ने शम्यो अस्म भयम इदम अस्तु शस्तम
अशीमहि काथम उत प्रतिष्ठाम नमो दिवे बृहते साधनाय। हे मित्र और वरुण, हमारे सुख प्राप्ति एवं दुख निवृत्ति के लिए वह यह स्तुति हो। हे अग्नि, यह स्तुति तेरे लिए हो। हम उत्तम स्थान और उत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। विशाल संसार के लिए सबसे श्रेष्ठ आश्रय स्थान उस द्युलोक को नमस्कार हो। यह पंचम मंडल में 47वां सूक्त समाप्त हुआ।